नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं सीए फाउंडेशन के बच्चों से जो बात करने आया हूँ वो उनको चुभ सकती है, बहुत बुरी लग सकती है और ऐसी बात शायद अभी तक आपने सुनी भी नहीं होगी और आप हो सकता है कि ये भी बोलोगे सर एग्ज़ाम से पहले आपने बहुत तगड़ा डिमोटिवेट कर दिया। लेकिन जिसने मेरी इस बात को गहराइयों से सुन लिया, समझ लिया, एंड तक पूरी बातों को सुन लिया और समझ गया, वो अपने आप समझ जाएगा कि ये एक तरह का कितना बड़ा आई ओपनिंग वीडियो उनके लिए बनाया गया। देखिए, एक चीज़ को समझ लीजिए, अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए कि जो कोर्स आप कर रहे हैं सीए में, इसके अभी आप फाउंडेशन की स्टेज पर हैं और आप फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसके बाद अभी बड़ी बड़ी जर्नी शुरू होनी है जिसके अंदर इंटर आना है, आपका फाइनल आना है, बीच में आपकी ट्रेनिंग आनी है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि फाउंडेशन के अंदर ही अटेम्प्ट लगा लें, फाउंडेशन के अंदर ही एक आध बार फेल होकर के अपने आप को टेस्ट कर लें और फिर आगे इंटर फाइनल के अंदर चले जाएं और सीए बन जाए, अगर आपकी ये मेंटालिटी है, आप इस उद्देश्य के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि चल यार जाके बैठते हैं, देखा जाएगा क्या होगा, तो मैं कह रहा हूँ आपको कि मत देना अपने एग्ज़ाम, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब ये वो कोर्स नहीं रह गया कि भैया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बस किसी भी तरीके से बन जा, तेरा तो निहाल हो ही जाएगा। कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है मार्केट के अंदर, इस चीज़ को समझिए। आज हमारे देश के अंदर आईआईएम आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट्स को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जहाँ पर देश का सबसे बेस्ट टैलेंट जाता है, सबसे देश का बेस्ट टैलेंट। मैं कहता हूँ बार बार कि अगर जितने स्कूल कॉलेज के टॉपर्स हैं ना, सिर्फ उनका कंपटीशन भी करवा दूँ तो सबको आईआईएम आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। और यहाँ कर भी आप मान के चलिए सिर्फ 70% से 80% बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट को देखा गया है। आईसीआई का जो कैंपस प्लेसमेंट है वहाँ पर लगभग सिर्फ 25% बच्चों का ही, आईसीआई के कैंपस प्लेसमेंट में 25 से 30% बच्चों का ही कैंपस प्लेसमेंट हो पाया है। इससे ज़्यादा बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट वहाँ पर नहीं हुआ। मतलब 70% बच्चे जो है उन्हें ऑफ द कैंपस जाकर के कहीं ना कहीं जॉब ढूंढनी पड़ रही है। तो ये एक आई ओपनिंग वीडियो है, डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डीमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि फाउंडेशन के अंदर भी फेल हो जाऊँ, अटेम्प्ट लगा लूँ और इसके बाद मैं सुधर जाऊँगा, बन जाऊँगा, कुछ कर लूँगा, तो भैया एक चीज़ को समझ लो, हर चीज़ में आज के टाइम पे बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है। इस चौड़ में मत रहो कि सीए कर रहे हैं, ठप्पा लग गया तो एक सरकारी पेंशन 1 लाख रुपए महीने की आनी शुरू हो जाएगी। ये मेंटालिटी है आप लोगों की जिसके साथ आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सोचते हो कि चल यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अरे भाई, यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ी है कि 8 अटेम्प्ट के बाद भी होगा तो आईएएस तो बन जाएंगे, चलो यार रुतबा तो होगा। आप इस चीज़ को समझिए कि आप इस चीज़ को जब तक अपने दिमाग में नहीं बैठाएंगे ना, तब तक आपकी पढ़ाई का जो तरीका है वो नहीं चेंज होगा और जब तक तरीका चेंज नहीं होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आप एक चीज़ को समझिए, फाउंडेशन के अंदर अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। इसके अंदर भी अगर आप सोचें कि मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लूँ, मैं इसको छोड़ जाऊँ, उसको पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो छोड़ दूँ, तो कैसे गुजारा होगा। तो आप बहुत शिद्दत से, तमीज़ से चीज़ों को पढ़िए। 12, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे भी बैठ के पढ़ना पड़ता है, तो इससे पीछे मत हटिए। मैं आपको अपनी सीपीटी की कहानी सुनाता हूँ। 2009 के अंदर मैंने सीपीटी का एग्ज़ाम दिया था। मुझे अच्छे से याद है, सुबह 8 बजे मेरी कोचिंग होती थी, 8 से 12, 12:30 तक कोचिंग चलती थी। 12:30 या 12 बजे जब भी ख़त्म होती थी, मैं 1:30 बजे तक कोचिंग में ही बैठा रहता था, वहीं पे बैठ के पढ़ाई करता था। क्यों ऐसा करता था अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1:30 बजे मैं कोचिंग से निकलता था, 45 मिनट मुझे घर जाने में लगते थे। रिक्शे के पैसे नहीं होते थे, पैदल चल के जाना पड़ता था। 2:15 बज जाते थे। 2:15 बजे घर पहुंच के थके हारे 15 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद खाना खाया। खाना खा के 3 बजे घर से निकलना पड़ता था। घर से ही थोड़ी दूर पे, लगभग मान के चलो आधा किलोमीटर पे आपका बस स्टैंड था, जहाँ से मुझे 2:15 या 3:20 पर एक बस आती थी, वो पकड़नी ज़रूरी होती थी। क्यों? क्योंकि मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना होता था बच्चों को। 3 बजे निकलता था और रात को 10:30, 11 बजे घर में घुसता था ट्यूशन्स पढ़ा करके बच्चों को। उसके बाद नींद आ जाएगी ऑब्वियसली, सुबह उठता था 3 बजे, 4 बजे, और उसके बाद फिर वही डे का रूटीन, 7 दिन ऐसे। और जब तक सीपीटी क्रैक नहीं हो गया, और मुझे अच्छे से याद है
अपने लास्ट का 1 वीक, जो मेरा लास्ट का 1 वीक था वो मैंने कैसे पढ़ाई की थी। लास्ट का 1 वीक 24 घंटे में से 15 से 16 घंटे का जो शेड्यूल रहता था, कभी ये सोचा ही नहीं कि इंपॉर्टेंट है, नहीं है, करना है, छोड़ना है। ये होना चाहिए कि भैया एग्ज़ाम आया, ये पेपर है और मेरे को आता है, मुझे पास करना है। इस एटीट्यूड के साथ कर रहे हो तो चीज़ों को करो। देखो, एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसके अंदर आप चीज़ों को लाइटली लेने की कोशिश ना करें। कंपटीशन बहुत टफ है। 2025 के अंदर आप लोग बैठे हुए हैं, आप सीए बनेंगे 2029-30 में, चीज़ें और कॉम्पिटिटिव होती जाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से चीज़ों का स्कोप और ज़्यादा जो है नैरो होता जा रहा है। तो ये मैराथन देख लेना, ठीक है ना, कुछ सोच रहे हैं कि भैया एंड के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देख लें, उससे पास हो जाएं। हो सकता है 2-4 बच्चे पास हो जाते हो, लेकिन 2-4 बच्चे के भरोसे 1000 बच्चे जो पीछे फेल होते हैं उनकी भी कहानियां सुनो। तो इस चीज़ को समझो कि अब बहुत कम समय है, तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत लगन के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। सब कुछ अपने आप को बॉयकॉट कर दो, कुछ सोशल मीडिया नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी। आपको पता है क्या पढ़ना है, एकदम उस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, पूरी लगन के साथ पढ़िए और तभी आप जो है एग्ज़ाम निकालिए। टारगेट जो है 200 नंबर का मत रखिए, 200 प्लस का रखिए, 250 का रखिए, 300 का रखिए, तभी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।